आज उनकी जीत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की जो एसएलपी थी 2018 में, लेकिन अब हमें पूरा यकीन है कि वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी जिस तरह से उत्तराखंड के हितैष में काम कर रहे हैं और आज लंबी लड़ाई इन उपनल कर्मचारियों ने जिनको लेट लतीफ़ी में ना रोका जाए और तत्काल प्रभाव में सबको राहत प्रदान की जाए, तो उसको खारिज कर दिया है। और हाईकोर्ट ने जो आदेश दिए थे माननीय उच्च न्यायालय ने तो पहले ही स्पष्ट कर दिया था और सर्वोच्च न्यायालय ने भी उसी आदेश को आगे बढ़ाते हुए एक बड़ी जीत जो है ये कर्मचारियों को दी है। इस मामले में हमारा पहले भी यही स्टैंड था कि उपनल कर्मचारियों की बहाली की जाए, चरणबद्ध तरीके से उनको पक्का किया जाए। और जिस तरह हाईकोर्ट ने अपने आदेश दिए थे कि भाई उपनल कर्मचारियों का एक समान वेतन हो, जीएसटी ना लगे और इनकी समयबद्ध चरण अनुसार जो है पक्की ज्वाइनिंग करती चली जाए सरकार, इसमें उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री के समय त्रिवेंद्र रावत जी के समय सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई, जिससे 5-6 साल का समय और अतिरिक्त लग गया। लेकिन अब हमें पूरा यकीन है कि वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी जिस तरह से उत्तराखंड के हितैष में काम कर रहे हैं और मुख्य सचिव ने इसको भी मामले को तेज़ी से लिया है, अब तो जल्दी ही मैं मानता हूं कि उपनल कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी और बहुत स्वागत योग्य ये फैसला है, एक बड़ी जीत है उपनल कर्मचारियों के लिए। हमारे राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से समस्त उत्तराखंड के उपनल कर्मचारियों को बहुत बहुत बधाई है। उनकी एक लंबी प्रक्रिया के बाद एक जीत हुई है और सरकार से भी हमारा ये आग्रह है कि अब किसी भी प्रकार का विलंब ना करते हुए तत्काल सबको सुनिश्चित उनकी जगहों पे बैठाया जाए और चरणबद्ध तरीके से उन्हें पक्का किया जाए। देखिए, जो समय निकल गया उसे तो कोई लौटा के ला नहीं सकता, लेकिन हाँ ये अब ज़रूर है, आपके चैनल के माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यह बिल्कुल पुरजोर तरीके से अनुरोध करूँगा कि अब किसी भी प्रकार का और विलम्ब ना हो, शीघ्र अतिशीघ्र उनकी बहाली हो और इसे अब सरकारी महकमे की फाइलों में लेट लतीफ़ी में ना रोका जाए और तत्काल प्रभाव में सबको राहत प्रदान की जाए। सबसे पहले मैं उत्तराखंड के 22,000 उपनल कर्मचारियों को बधाई देना चाहता हूं कि आज उनकी एक लंबी लड़ाई उन्होंने जो लड़ी है, आज उनकी जीत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की जो एसएलपी थी 2018 में, तो उसको खारिज कर दिया है। और हाईकोर्ट ने जो आदेश दिए थे कि जो 22,000 उपनल कर्मचारी हैं पूरे उत्तराखंड में, हर विभाग में, अगर आप विभाग में जाके देखेंगे तो काम ही वही लोग कर रहे हैं। आज सरकारी सिस्टम इतना वो हो चुका है कि काम करने वाले जो आउटसोर्स कर्मचारी काम कर रहे हैं, आप किसी भी विभाग में देखिए तो उनकी भी उनने पूरा जीवन, अपना पूरा परिवार, उनने सब कुछ, अपना पूरा जीवन वहाँ लगा दिया है। कोई 20 साल से नौकरी पे है बेचारा, कोई 25 साल से, तो उनके लिए भी एक सुरक्षित भविष्य का रास्ता निकालना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने इसको माना, क्योंकि हाईकोर्ट का जो 2018 में आदेश था, हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि उपनल कर्मचारियों को आप चरणबद्ध तरीके से नियमितीकरण हो, इनकी जीएसटी ना काटी जाए और जब तक इनका नियमितीकरण ना हो, सरकार कोई योजना इससे अगर उसमें विलम्ब भी हो उनको एक साथ 22,000 कर्मचारी को परमानेंट करने में, तो तब तक उनको समान कार्य का समान वेतन दिया जाए। तो ये उनका एक आदेश था हाईकोर्ट का। तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी उस समय इसके खिलाफ उनकी सरकार सुप्रीम कोर्ट चले गई और आज लंबी लड़ाई इन उपनल कर्मचारियों ने, जिनको 8 से 10,000 रुपये तनख्वाह मिलते हैं, कैसे अपने घर परिवार को पालते होंगे ये लोग। किराए में रहते हैं देहरादून जैसे शहर में, कोई नैनीताल में, पूरे उत्तराखंड में 22 से 24,000 अभी कर्मचारी हैं। तो देखना चाहिए, एक मानवता के नाते भी देखो, नेताओं को केवल राजनीति नहीं करनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी हमारे उत्तराखंड के मुखिया हैं, गार्जियन हैं, उनको देखना चाहिए कि कर्मचारी कितनी मेहनत करे, पूरा जीवन जिस कर्मचारी ने उस विभाग में लगा दिया। तो अब तो आपके लिए रास्ता साफ हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी आपको रास्ता दे दिया कि आप कीजिए। और मैं तो माननीय धामी जी, जो कि उत्तराखंड के बहुत ही यशस्वी मुख्यमंत्री लोग कहते हैं, हम भी कहते हैं ठीक है, धामी जी युवा मुख्यमंत्री हैं, जोश है उनके अंदर, ईमानदार मुख्यमंत्री बताते हैं, तो हम भी राष्ट्रीय लोकदल हमेशा कर्मचारियों के हित की बात करता है। और हम उनके एनडीए में, हमारे मोदी जी के साथ हमारे एनडीए में हम लोग हैं अभी, तो हम भी उनके एक साथी होने के नाते तो उनसे एक गुजारिश करेंगे कि धामी जी इसको तुरंत लागू करें और इनके बारे में सोचें। इन कर्मचारियों ने अपना पूरा जो जीवन दिया है, आप देखिए पूरे आपका सिस्टम में लोग लगे हैं, इनको बार बार आंदोलन के लिए क्यों मजबूर किया जाता है? अब तो कोई बहाना भी नहीं रहा सरकार के पास कि हाँ सुप्रीम कोर्ट कुछ रोक लगा देगा। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि इनको परमानेंट करें और ये बहुत हर्ष का विषय है और ये कर्मचारियों की जीत है। मैं उपनल कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष गोदियाल जी हैं,
तो उनको भी बधाई देना चाहता हूँ। उनकी टीम है, महेश भट्ट जी हैं, बहुत सारे लोग, क्योंकि हम इनसे भी जुड़े हैं पहले से, क्योंकि हम कर्मचारियों की बात उठाते रहते हैं जहाँ पर शोषण होता है कर्मचारियों। हाँ, मैं उसी पर आ रहा हूँ। देखो, सरकारों को भी ये सोचना पड़ेगा कि अगर कोई कर्मचारी, सरकारी सिस्टम चलता कैसे है। अगर सरकार कोई योजना ला रही है तो उसको लागू कौन करेगा। ठीक है, ऊपर आपने नौकरशाह बैठाए हैं, नीचे अफसर हैं, ठीक है, तो नीचे स्तर पर तो उसको कर्मचारी लागू करेगा। कोई भी काम होगा किसी सरकारी विभाग में, तो वहाँ पर ये उत्तराखंड की रीढ़ है। अगर आप किसी विभाग में जाएंगे ना तो आपको पता चलेगा कि आज उत्तराखंड के जो उपनल कर्मचारी है रीढ़ हैं। जिस दिन आप इनको हटा दोगे ना, एक बार इनने ये भी मांग रखी कर्मचारियों की, अगर आप हमें शोषण ही तो है उनका, बेचारे 10-12 हज़ार में लोग काम कर रहे हैं तो शोषण ही हो रहा है उनको। तो उन्होंने बोला कि अगर आप हमें पक्का नहीं कर सकते तो आप एक झटके में 24,000 कर्मचारी को बाहर कर दीजिए। क्या इतनी हिम्मत है इस सरकार के अंदर? नहीं है, नहीं कर सकते आप। सिस्टम आपका जाम हो जाएगा, पूरा उत्तराखंड का सरकारी महकमा जाम हो जाएगा जहाँ पर, क्योंकि यही लोग काम करते हैं ग्राउंड पे। आपको भी पता है, आउटसोर्स कर्मचारी ही काम करते हैं। सरकार ये व्यवस्थाएं ही आउटसोर्स की इसलिए ला रही है कि उनको लगता है कि सरकारी आदमी काम करने को तैयार नहीं है। ये तो खुद इसका मतलब सरकार मान रही है ना कि सरकारी आदमी काम नहीं करता, इसलिए तो अब आउटसोर्स कंपनियों को। मैं तो कहता हूं कि उत्तराखंड में सबसे पहली मांग मेरे माननीय मुख्यमंत्री धामी जी से है, बहुत ही ईमानदार मुख्यमंत्री और युवा मुख्यमंत्री हैं। तो राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से मैं आज बता रहा हूँ कि पहली मांग है कि आउटसोर्स व्यवस्था को पूरे उत्तराखंड में ख़त्म कर दिया जाए। बहुत गलत व्यवस्था है, शोषण होता है इसमें कर्मचारी का, बड़े अधिकारी शोषण करते हैं। और ये व्यवस्थाएं ख़त्म करके जितने लोग हैं आज उपनल में हैं 24,000, उनको एक वन टाइम सेटलमेंट के तहत उनको परमानेंट कर दिया जाए, उनका रोज़गार बिल्कुल पक्का कर दिया जाए, यही मांग। मैं उन कर्मचारियों के संघर्ष को सलाम करता हूं, क्योंकि जिन लोगों ने, आप बताइए ना, 8 से 10 हज़ार में कोई आदमी अगर देहरादून जैसे शहर में रह रहा है, अपने बच्चे भी पालने हैं, उसने किराया भी देना है, उसके बाद भी उन लोगों ने 100 रुपये इकट्ठा करके सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी है। वकील, सरकार के पास तो कितना पैसा है, जब सरकार सुप्रीम कोर्ट गई तो एक वकील ने उनसे कितने पैसे लिए, मैं उसका बिल्कुल जीता जागता वहाँ मैंने देखा है उन लोगों को। किसी ने 100 रुपये जमा किए, किसी ने 500 रुपये जमा किए, तब जाके सुप्रीम कोर्ट में उन लोगों ने 6 साल लड़ाई लड़ी है। तो आज उनकी, कल मैंने कई कर्मचारियों से हमारी बात हुई तो उनके आंखों से आंसू आ रहे थे कि अब उनको एक सा लग रहा है कि भगवान, देखो भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। आज राहत की सांस मिला, सुप्रीम कोर्ट तो उनके लिए एक भगवान बन के आए हैं। और आज हम धामी जी से भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भी इनके लिए मुखिया हैं, भगवान बन के आइए आप, और इनको एक वन टाइम सेटलमेंट के तहत इनका रोज़गार पक्का कर दीजिए। ये आपको दुआएं देंगे, ये भी तो आपके बच्चे हैं, उत्तराखंड के बच्चे हैं ये सारे, ये कोई बाहर से आए लोग थोड़ी हैं, ये आपको दुआएं देंगे। तो आज हम उत्तराखंड राष्ट्रीय लोकदल आपके साथ खड़ा है। मैं सर आज 22,000 कर्मचारियों को विश्वास दिलाता हूँ कि राष्ट्रीय लोकदल अंतिम दम तक लड़ेगा आपके लिए, जब तक आपको परमानेंट सरकार नहीं करती है। चाहे इसके लिए हमें सड़क तक भी अगर जाना पड़े, सरकार से डायरेक्ट फाइट करने, हम उनके सहयोगी दल हैं। हम तो उनसे अभी अनुरोध कर रहे हैं धामी जी से कि आप इसको लागू कीजिए। अगर नहीं करती है सरकार तो मैं इसमें भी कह रहा हूँ कि हम 22,000 24,000 के जो कर्मचारी हैं उनके साथ हम कहीं भी हमें जाना पड़े हम उसके लिए लड़ेंगे, चाहे हमें न्यायालय में लड़ना पड़े, चाहे हमें सड़कों पर लड़ना पड़े। राष्ट्रीय लोकदल किसानों की पार्टी है, मजदूर की पार्टी है, कर्मचारियों की पार्टी है और इस उत्तराखंड की लोकल पार्टी है। हम अपने उत्तराखंड में किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। और आज हम लास्ट में सभी को, उपना कर्मचारियों को बधाई देता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ कि हम हर कदम पर राष्ट्रीय लोकदल आपके साथ है। जब भी आपको आवश्यकता होगी आप हमारे कार्यालय आ जाइए, कहीं पर आ जाइए, हम 24 घंटे आपके साथ खड़े हैं। और हम आपका ये वाला जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, इसको हम, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, हम धामी जी से मिल के आपके साथ जाके और हम आपको ये लागू करवाएंगे पूरे उत्तराखंड में। और सारे कर्मचारियों को लास्ट में बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। ऐसी ही छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल दून वार्ता टीवी हिंदी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करके, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आप देख रहे थे दून वार्ता टीवी हिंदी न्यूज़ चैनल, उत्तराखंड की आवाज़ आपके साथ। जय हिंद, जय भारत।